जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समर श्री पॉइंट में। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक क्लास 8 के एक्सरसाइज 2.1 को। क्लास शुरू करने से पहले कुछ मोटिवेशनल थॉट देखते हैं। एवरीथिंग इज ईजी इफ यू आर क्रेजी, नथिंग विल बी ईजी इफ यू आर लेजी। सब कुछ आसान है अगर तुम उत्साहपूर्ण हो, कुछ भी आसान नहीं होगा अगर तुम आलसी हो। इसलिए आलसी मत बनिए, पेन कॉपी उठाइए और मेहनत पे लग जाइए। इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं? मीनिंग ऑफ चैप्टर, चैप्टर का मीनिंग क्या है, सॉल्विंग इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन को कैसे वेरीफाई करते हैं और कैसे चेक करते हैं, मतलब वही बात है। सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 को इसी में देखने वाले हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये एक्सरसाइज क्लास 9th और क्लास 10th की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के कुछ बेसिक टर्म को देखते हैं, जैसे वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन। वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर। चर का मतलब जो बदल जाए, जैसे एक्स वाई जेड की वैल्यू बार बार बदलती रहती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। वेरिएबल को हमें डिनोट करने के लिए एक्स वाई जेड ऐसे अल्फ़ाबेट के लेटर्स को हम यूज़ करते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? अचर। अचर का मतलब ऐसे वैल्यू जो बिल्कुल चेंज ना हो, जैसे अगर मैं बोलूँ 3 इज इक्वल टू 5, ये नहीं हो सकता है। इसलिए जो 3 है 5 है, मतलब जितने भी न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं? अचर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं 3, 5, 7, ये सब। इसके बाद में हम देखते हैं टर्म। टर्म को बोलते हैं पद। टर्म मतलब पद। इसमें क्या होता है? वेरिएबल भी होता है और कांस्टेंट भी होता है। जैसे अगर मैं लिखूं x, ये भी एक क्या है? टर्म है। अगर मैं लिखूं 3, ये भी एक टर्म है। अगर मैं लिखूं 3x, ये भी एक टर्म है। कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में होता है, जैसे 4x मैंने लिख दिया, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, ये भी एक क्या है? टर्म है, मतलब पद है। अब देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3y माइनस 2। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। सभी टर्म एक जगह जब इसको किया जाता है, एक पास भी किया जाता है, तो ये क्या हो जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। अब देखते हैं इक्वेशन को। जैसे मैंने लिख दिया 2x प्लस 3 इक्वल टू 10। अब इसका मतलब क्या होगा कि जैसे कुछ टर्म्स हैं उसके बीच में हमने क्या कर दिया? इक्वल का साइन लगा दिया, तो क्या हो जाता है? इक्वेशन हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। वेरिएबल को एक साइड में कर लेते हैं, कांस्टेंट को एक साइड में कर लेते हैं। क्या करेंगे? 3x ये इधर ऐड कर रहा है, इधर आके क्या करेगा? सब्ट्रैक्ट करेगा, मतलब घटाएगा। ये हो जाएगा आपका 18। 3x में से 2x माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा? केवल x, यानी 1x इज इक्वल टू 18। 1 यहाँ पे नहीं लिखा जाता है। अब हम चेक करेंगे x की जगह पे जो वैल्यू आया है 18, उसको हम क्या करेंगे? इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये 3x की जगह पे कितना है? 18। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई का साइन है। इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 18 प्लस 18। 18 3 जा कितना होता है? 54। 18 2 जा कितना होता है? 36 प्लस ये हो जाएगा आपका 18, ये हो जाएगा आपका 54। इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 54। इसका मतलब क्या हो गया? LHS इज इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपका बराबर हो जाता है। इस तरीके से हम क्या लिखेंगे? चेक्ड। आप इसको चेक्ड भी लिख सकते हैं, वेरीफाइड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। टी को हम एक साइड में कर लेंगे। 5t इधर ऐड कर रहा है, इधर आके क्या करेगा? सब्ट्रैक्ट करेगा, मतलब घटाएगा। ये हो जाएगा आपका -5। ये इधर सब्ट्रैक्शन कर रहा है, इधर आके क्या करेगा? एडिशन करेगा, यानी ऐड हो जाएगा। 5 में से 3 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 2। और टी को हम ऐसे लिख देंगे। डिफरेंट साइन हमेशा क्या होता है? घटता है। 5 में से 3 माइनस करेंगे, आ जाएगा 2। देखने में जो बड़ा साइन है उसका हम साइन लगा देंगे। टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा
टू, माइनस का हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस, t इज इक्वल टू -1। t का वैल्यू -1 हम इक्वेशन में रखेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाई -1 -3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई t की वैल्यू कितना है -1 -5। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 5, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये हो जाएगा आपका माइनस, फिर यहाँ पे है -3 लिख देंगे यहाँ पे, 3 × 3, साइन हम यहाँ लगा देंगे माइनस का, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस हो जाएगा यहाँ पे आपका 5। सेम साइन क्या होता है, जुड़ता है, 5 3 कितना हो जाएगा 8, देखने में जो बड़ा साइन है उसको हम लगा देंगे यहाँ पे, 5 3 8 जो देखने में बड़ा साइन है उसका लगा देंगे। इस तरीके से LHS इज इक्वल टू RHS, इसमें आप चेक या वेरीफाइड लिख लीजिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। हम वेरिएबल को एक साइड में कर लेंगे, 5x ये इधर ऐड कर रहा है, इधर आके क्या करेगा सब्ट्रैक्ट करेगा, इज इक्वल टू ये 5 इधर आके ये क्या हो जाएगा -9। अब क्या करेंगे, 5 में से 3 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा, डिफरेंट साइन घटता है, 9 में से 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 4, और देखने में जो बड़ा साइन है उसको हम लिख देंगे। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा, 2 2 ज़ा 4, माइनस इसका हम यहाँ पे लिख देंगे, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। x की वैल्यू हम क्या करेंगे इक्वेशन में पुट करेंगे, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू कितना आया है -2 आया है, प्लस 9 इज इक्वल टू 5 + 3 मल्टीप्लाइड बाई -2, 5 2 ज़ा 10, माइनस का साइन लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस 9 इज इक्वल टू क्या करेंगे 5 + 3 2 ज़ा 6, यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन हम यहाँ पे लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा डिफरेंट साइन घटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1, और बड़े वाले का साइन लगा देंगे, जो देखने में बड़ा होता है उसका हम साइन लगा देते हैं, ये हो जाएगा 5 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6 -1, डिफरेंट साइन घटता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1, और देखने में जो बड़ा साइन है उसका साइन हम लगा देंगे। इस तरीके से LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये सही है, वेरीफाइड हुआ है, यहाँ पे आप वेरीफाइड लिख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे क्या है यहाँ पे 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z। 4z इसको हम इधर ला देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये प्लस है, इधर आके हो जाएगा माइनस, 2z इज इक्वल टू 6, ये इधर ऐड कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा सब्ट्रैक्ट करेगा, ये हो जाएगा 4z में से 2z माइनस करेंगे आपका 2z बचेगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 3, z इज इक्वल टू 3, ये इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 2। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। z की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, क्या हो जाएगा यहाँ से 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 आपका ये कट जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 3, 6 3 इधर हो जाएगा 9, और इधर भी क्या हो जाएगा 9। इस तरीके से LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाता है, आप चेक यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x। वेरिएबल को एक साइड में कर लेंगे, 2x ये इधर आके क्या करेगा ऐड करेगा, x इज इक्वल टू 14, ये इधर माइनस में इधर आके क्या करेगा प्लस करेगा, 2x और 1x कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे 15, x इज इक्वल टू 15, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। इस तरीके से x की वैल्यू कितनी मिल गई प्यारे बच्चों 5। x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, x की जगह 5 है तो 5 मैंने यहाँ पे रखा है, 1 इज इक्वल टू 14 माइनस x की जगह पे जो है हम यहाँ पे लिख देंगे 2 5 जा 10 -1, 14 - 5, 10 में से -1 करेंगे कितना हो जाएगा 9, 14 में से
5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 9। इस तरीके से LHS इज इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, इस तरीके से आपका चेक्ड हो जाता है, यहाँ पे आप चेक्ड लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 8x प्लस 4 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेगा ये इसको भी मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 3x, माइनस का साइन लगा देंगे, 3 1 जा 3 प्लस ये हो जाएगा आपका 7। 8x इसको लाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा -3x इज इक्वल टू, ये -3 प्लस 7 इसको एज इट इज इधर रख देंगे, इधर ऐड कर रहा है, इधर आके क्या करेगा सब्ट्रैक्शन करेगा। 8 में से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 5x। 3 और 4 कितना हो जाएगा -3 -4 कितना हो जाएगा -7 प्लस 7। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -7 प्लस 7 0 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। x का वैल्यू 0 आ गया, 0 इसमें पुट करने पर इक्वेशन में ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 3। x की जगह पर हम क्या रखेंगे 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा यहाँ पे 7। 8 0 से यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 3। 0 में से -1 करेंगे तो आपको हो जाएगा -1, यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन है, हम उसको ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 4। 3 1 जा 3, माइनस का साइन हम लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस प्लस 7, ये हो जाएगा आपका 4। डिफरेंट साइन घटता है, 7 में से 3 माइनस करेंगे आ जाएगा 4, बड़े वाले का साइन यहाँ पे हम लगा देंगे, तो इस तरीके से LHS इज इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गया, इस तरीके से यहाँ पे आप चेक्ड लिख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है x इज इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट में x प्लस 10, ये इधर डिवाइड कर, इधर हम लाके क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा और इससे भी मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 4 टेल जा 40। 5x ये इधर आके क्या करेगा सब्ट्रैक्शन करेगा, ये हो जाएगा आपका 40। इस तरीके से 5x में से 4x माइनस करने पे 1x बचेगा, ये हो जाएगा 40। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 40। x की जगह पे 40 हम क्या करेंगे इक्वेशन में पुट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 40 इज इक्वल टू 4/5, ये हो जाएगा 40 प्लस ये हम लिख लेंगे यहाँ पे 10। 40 इज इक्वल टू 4/5, ये हो जाएगा आपका 40 और 10 50, तो 5 10 जा 50, इस तरीके से क्या हो जाएगा 40 और 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना हो जाएगा 40। इस तरीके से LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाता है, यहाँ पे आप चेक्ड लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे दोनों साइड 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2x/3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 15 इज इक्वल टू 7x/15 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 15। किसी भी इक्वेशन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो सेम नंबर से, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई करेगा। इसको हम लिखेंगे 2x मल्टीप्लाइड बाई 15/3 प्लस 15 1 जा 15। मैं इसलिए इसको कर रहा हूँ क्योंकि ये आराम से कट जाए। 7x मल्टीप्लाइड बाई 15/15 प्लस 15 3 जा 45, और इसमें हम क्या देख रहे हैं 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 10x प्लस 15 इज इक्वल टू 15 से 15 कट जाएगा, ये हो जाएगा 7x प्लस 45। और हम क्या देख रहे हैं 10x, ये इधर आकर सब्ट्रैक्शन करेगा, ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 45 में से 15 माइनस करेंगे, 10 में से 7 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 30। सब्ट्रैक्शन करने पर यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 30, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो 3 10 जा 30, तो इस तरीके से x इज इक्वल टू कितना आ गया 10। x की वैल्यू 10 इक्वेशन में हम क्या करते हैं पुट करते हैं, तो देखते हैं क्या हो रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाई 10/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई
10/15 प्लस 3, 2 10 जा 20/3 प्लस 1 इज इक्वल टू किससे कट जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। अभी हो जाएगा 7 2 जा 14/3 प्लस 3। डिनोमिनेटर हम क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे दोनों साइड का। इसको करेंगे 3 से तो इसको भी करना पड़ेगा 3 से, इसको भी करेंगे 3 से तो इसको भी करना पड़ेगा 3 से। डिनोमिनेटर बराबर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, एक पास में लिख लेते हैं 20 प्लस 3/3 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 14 प्लस 3 3 या 9/3, ये हो जाएगा 23/3 इज इक्वल टू 49, कितना हो जाएगा 23/3। इस तरीके से इसका LHS और RHS दोनों बराबर हो गया तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, चेक्ड। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2i प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस वाई। अब हमें क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में, जिससे क्या होगा 3 यहाँ से हट जाएगा। तो मल्टीप्लाइड बाई 3 इधर भी कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 3 इधर भी कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई करेगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में बताया गया था। 3 2 जा 6y प्लस क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 3a 5a अपान 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपान ये हो जाएगा 3 माइनस 3y। 3 यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। इस तरीके से क्या हो जाएगा 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 26 माइनस 3y। 6y ये इधर माइनस कर रहा है, इधर आके क्या करेगा प्लस करेगा, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 26 माइनस 5। इस तरीके से क्या हो जाएगा 639y इज इक्वल टू 26 में से 5 माइनस करेंगे हो जाएगा 21। देखते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू 21, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा। सेम नंबर से कट रहा है तो हम काट लेंगे, 3 3 या 9, 3 7 जा 21। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7/3। y की वैल्यू 7/3 को हम इक्वेशन में पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 7/3 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y की वैल्यू कितनी है 7/3। ये हो जाएगा 7 2 जा 14/3 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस 7/3। एक पास में होता तो हम क्या करते हैं, इसको एक जगह लिख लेते हैं। 14 प्लस 5 इज इक्वल टू 26 माइनस 7/3। 14 में 5 ऐड करने पर कितना हो जाएगा 19/3। 26 में 7 माइनस करने पर कितना हो जाएगा 19/3। इस तरीके से इसका LHS और RHS ये आपस में बराबर हो जाते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे चेक्ड लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। अब इधर 5 है, दोनों साइड में हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3m मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। इसको भी हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे ये इसको भी मल्टीप्लाई करेगा और इसको भी मल्टीप्लाई करेगा। तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15m इज इक्वल टू 5 5 जा 25m माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 5/5। मैंने इसको इसलिए लिखा है कि यहाँ पे कट कर दिया जाएगा। ये हो जाएगा 15m इज इक्वल टू 25m, 5 से 5 कट जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 8। इस तरीके से हम इसको इधर ला देंगे, क्या हो जाएगा 15m माइनस ये ऐड कर इधर आकर सब्ट्रैक्शन करेगा 25m इज इक्वल टू माइनस 8। डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन होता है, 25 में से 15 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 10। देखने में जो बड़ा है उसका साइन लगा देंगे, फिर हम यहाँ पर लिख देंगे m इज इक्वल टू माइनस 8। अब देखते हैं यहाँ पे m इज इक्वल टू ये है -8, इधर ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा -10। माइनस से माइनस क्या करेंगे कट कर देंगे,
2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। m की वैल्यू 4/5 इक्वेशन में पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई m का वैल्यू 4/5 है, लिख लेते हैं, माइनस 8/5। 3 4 जा 12/5 इज इक्वल टू 5 4 जा 20/5 माइनस 8/5। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 12/5 इज इक्वल टू 20 में से 8 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 12। डेनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख लेते हैं। इस तरीके से आपका LHS RHS बराबर हो जाता है। LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे चेक्ड। इस तरीके से आपका ये चेक्ड हो जाता है। इस तरीके से प्यारे बच्चों ये आपका एक्सरसाइज फिनिश होता है। इसको आप जरूर रिवीजन कीजिएगा क्योंकि ये अगले क्लासेस में भी मिलने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।